सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के मनोविज्ञान में मैंने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा के खत्म कर दिए हैं और आज की ये अंतिम वीडियो है आप लोग के मनोविज्ञान की। इसमें आप देखने वाले हो शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। कौन कौन सी प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देखिए। आपको पूरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना मनोविज्ञान का तो आपको सारी की सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको पूरा मनोविज्ञान पढ़ा के खत्म किया है, तो ये वीडियो भी बहुत ही आसान होने वाली है। इसको भी अच्छे से हम देखेंगे, समझेंगे और किस तरीके से इसको याद रखना है इसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इनको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली शिक्षण विधि यहाँ पर आप देखिए, पहली शिक्षण विधि है आगमन विधि और इसके जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु है। तो आगमन विधि में होता क्या है? आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण से जाते हैं नियम की ओर। पहले हम उदाहरण समझते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीजें हमें पता है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी नियम की खोज करते हैं। तो जो शिक्षण विधि है आगमन विधि, आगमन विधि के प्रतिपादक है अरस्तु। तो आ से आगमन और आ से ही अरस्तु। तो आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु है। और इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। जबकि जो निगमन विधि होता है इसमें क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। नियम का मतलब जैसे आपने पढ़ लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये रूल आपने जान लिया, ये नियम आपने पढ़ लिया। अब इस पर अगर आपको सवाल मिलते हैं तो 1, 2, 3 जितने भी सवाल मिलेंगे आप इसी नियम का प्रयोग करके आप क्या करोगे, सवालों को लगा लोगे। तो नियम आपको पता होता है और इस तरीके से आपको उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। जबकि जो आगमन विधि होती है इसमें क्या होता है, इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जो आगमन विधि होती है इसमें हम नियम बनाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए। जबकि जो निगमन विधि होता है इसमें नियम हमें मिल चुका है, केवल हमें उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे संवाद विधि। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? तो संवाद विधि के प्रतिपादक है प्लेटो। संवाद विधि प्लेटो। तो यहाँ पर आप प्लेटो को प्लेट से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको याद करने से मतलब है किस तरीके से आपको याद रहेगा। आपको जैसे भी आपको याद रहे आप कोशिश करिए कि आपके दिमाग में बस फैक्ट याद रहे। कोई भी एग्जांपल लेकर के आप उसको दिमाग में बैठाइए। संवाद विधि, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो प्लेट में खाना लेकर के हम क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। तो बस आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि 4 लोग खड़े होकर के प्लेट में खाना खा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं। तो संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो। अब इसके बाद देखिए प्रश्नावली विधि है, इसके प्रतिपादक है वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि है ये, प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, प्रश्नावली विधि। जब प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक कौन है पूछेगा तो कौन है? वुडवर्थ है। वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ है प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक। दोस्तों इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है। यह सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक। सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। इसके बाद आता है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात। तो स से समस्या, स से सुकरात। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग, जो आप लोगों ने की होगी जब आप लोगों ने ट्रेनिंग की थी। तो इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट। कौन है? रॉबर्ट। तो इस तरीके से रॉबर्ट को आप रैबिट समझ करके याद रखिए। रैबिट मतलब क्या होता है? खरगोश। और यहाँ पर देखिए खरगोश कैसा होता है? छोटा सा तो होता है, खरगोश छोटा सा होता है। तो रॉबर्ट सूक्ष्म, रॉबर्ट सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट है। इसके बाद देखिए फिर है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं J.L. मोनेरो। तो कहीं कहीं एल मोरेनो भी लिखा हुआ मिलता है, J.L. मोरेनो। समाज मिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो है। J.L. मोरेनो याद रखिएगा, J.L. मोरेनो। तो ऐसे याद रखिएगा समाज में मोर रहते हैं। क्या रहते हैं? मोर। तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम
डाल्टन विधि, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, हेलेन पार्कहर्स्ट, इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। इसके बाद खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको खोज विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन सभी के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि जो आर्म है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये खोज भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, खोज विधि या अन्वेषण विधि के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्म स्ट्रॉन्ग। बस आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद पर्यटन विधि, पर्यटन विधि प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी, तो पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी। फिर खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कोल्डवेल कुक, यहाँ पे वेल को आप बेल से भी वो कर सकते हैं कंपेयर करके। तो बेल क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको बस अपने दिमाग में फैक्ट याद रखना है। आप किसी भी तरीके से याद रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके दिमाग में फैक्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि जो चीज जरूरी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, आप कैसे याद कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक यानी कि ठंडे ठंडे बैल क्या कर रहे हैं? पानी में खेल रहे हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद देखिए आगे है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन बास बर्ड, कार्लटन बास बर्ड। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वॉश बर्ड। इसके बाद मांटेसरी पद्धति की प्रतिपादक मारिया मांटेसरी हैं। आपको पता ही है इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। मारिया मांटेसरी के बारे में मैंने लगातार आपको कई वीडियोस में बताया है कि इन्होंने कहा था कि बच्चे जब लिखना सीखते हैं तो उनको क्या करना होता है? अपने हाथों की जो मांसपेशियां हैं उनका संबंध मस्तिष्क से बनाना पड़ता है, या फिर ये कहें कि उन्होंने कहा था कि लिखना भी क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, अगली शिक्षण विधि है ब्रेल पद्धति। तो लुई ब्रेल है, आपको पता ही है लुई ब्रेल है इसके प्रतिपादक। और आपको पता है कि जो ब्रेल पद्धति है इसमें यह ऐसे बच्चों के लिए बनी हुई है जैसे जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जिन बच्चों को देखने में समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए यह ब्रेल पद्धति क्या है? वरदान है। तो लुई ब्रेल इसके क्या है? प्रतिपादक है। शिक्षण विधि ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ड्रेकाली है। ड्रेकाली शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ड्रेकाली है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर तो कुछ याद ही नहीं करना था आपको। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल, ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली। अब इसके बाद देखिए बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने वर्धा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे आपको पता है आज के समय में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। आपको पता ही है यह बच्चों का क्या है? अधिकार है। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो इन्होंने 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहा था। तो बस इतना ही डिफरेंस था। बाकी गांधी जी ने भी जो बेसिक शिक्षा की पद्धति, बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत सारी चीजें बताई थी। इन्होंने कहा था कि बच्चों को क्राफ्ट वर्क करवाया जाए, बच्चों को ऐसी चीजें कराई जाए, ऐसी चीजें सिखाई जाए विद्यालय में जो वह आगे चल करके व्यवसाय के रूप में भी कर सके, यानी कि उन्हें स्कूल से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने इन बातों पर जोर दिया था कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें विद्यालय में जो उनको आगे भी फ्यूचर में काम आए, इस तरीके की चीजें। इसके बाद देखिए गैरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो गैरी विधि के प्रतिपादक है एडवर्ड। कौन है? एडवर्ड। फिर है इकाई उपागम, इसके प्रतिपादक कौन है? एच.सी. मॉरिसन। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है? एच.सी. मॉरिसन। मॉरिसन याद रखिए। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा इकाई का मतलब क्या होता है? एक, और यहाँ पे मॉरिसन क्या है? यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है? सन आ रहा है। तो आप देखिए सन एक है, इकाई मतलब एक, सन कितना है? केवल एक है। एच.सी. के पास सन केवल एक है, इकाई मतलब एक है, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, अगले नंबर पर है पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? डेजी मोर्गन।
कौन है? पर्यवेक्षण विधि के प्रतिपादक डेजी मॉर्गन। इसके बाद 22 नंबर पर है मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक है ऑसबर्न। तो जब हम मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, कोई दिमाग वाला काम करते हैं, तो कैलोरी बर्न होती है। हमारी कैलोरी क्या होती है? बर्न होती है। तो मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक कौन हो गए? ऑसबर्न। तो इस तरीके से बर्न से याद रखिएगा, मस्तिष्क बर्न होता है जब हम क्या करते हैं, कोई मस्तिष्क वाला काम करते हैं। इसके बाद है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है। तो बहुत इजी है, क्योंकि हर्बर्ट विधि, यहाँ पर हर्बर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर उसी के प्रतिपादक है हर्बर्ट। अब ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन ही अगर आप देखोगे तो भी आपको तुरंत याद आना चाहिए स्किनर, BF स्किनर। BF स्किनर, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, और यह प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया था, और बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने समझा करके पढ़ाया है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो BF स्किनर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। इन्होंने, आपको पता है, जो थॉर्नडाइक की SR थियरी थी उसको इन्होंने RS थियरी में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद आगे हम देखेंगे 25 नंबर पर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन ए क्राउडर। जब क्राउड होता है यानी कि शोर होता है, वो सभी दिशाओं में जाता है, यानी कि इसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, सभी दिशाओं में जाता है। तो शाखा से जोड़िएगा, तो क्राउडर, क्राउड मतलब क्या होता है? शोर होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जब क्राउड होता है, शोर होता है, तो सारी दिशाओं में जाता है, यानी कि रेखा की तरह जाता है। बस आपको ये दिमाग रखना, शाखा की तरह जाता है। और आंतरिक अनुदेशन विधि भी इसको हम कहते हैं। फिर है 26 नंबर पर अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि थॉमस F गिलबर्ट। ऐसे याद रखिए, जब कोई बच्चा सीढ़ी पर से नीचे आता है तो उसकी मम्मी क्या कहती है? बेटा थम करके आओ, थम करके। अवरोही का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। अवरोही का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में आ रहे हैं ना, जैसे कि 8 हुआ, फिर 7 हुआ, 6 हुआ, 5, हम क्या आ रहे हैं? घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, 1 तक पहुंच रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर भी याद रखिएगा, थॉमस मतलब थम करके। तो बच्चे की माँ क्या करिए? थम करके आराम से आओ। और यहाँ पर अवरोही इस तरीके से रखे। अवरोही का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आना। अवरोही मतलब नीचे आना, और थम करके आना तो ऊपर से नीचे थम करके आना, यानी कि अवरोही क्रम में आना। तो ऊपर से नीचे यानी कि अवरोही क्रम में, लेकिन थम करके आना, नहीं तो गिर जाओगे। गिलबर्ट यहाँ पर लिखा हुआ ना, नहीं तो गिर जाओगे। तो इस तरीके से अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि थॉमस F गिलबर्ट। तो यहाँ पर जितने भी शिक्षण विधियां थी, शिक्षण पद्धति थी, सभी को मैंने आपको बताया और सभी के प्रतिपादक को भी बता दिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जितना मैंने मनोविज्ञान में आपको पढ़ाया है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से और आप लोगों को पूरा का पूरा PDF भी दिया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने सारी की सारी वीडियोस पढ़ाई हैं, सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी क्लासेस ली हैं बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा आपका सिलेबस भी कंप्लीट किया है, अपने हाथों से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाया है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए नोट्स बनाए हैं, आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत की है। तो अगर आप वीडियोस को शेयर नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा बनाने का, क्योंकि जब तक आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपका ये वीडियो हमारा ये वीडियो नहीं देखेंगे तब तक मेरी मेहनत नहीं सफल होगी। तो प्लीज आप लोग मेहनत को सफल करिए और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ और जितने बचे हुए सारे के सारे सॉल्व करा करके खत्म कर दूंगी। आप लोग पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आपने शुरू से सारे चैप्टर्स देखे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन भी प्रशिक्षुओं ने लगातार सारी क्लासेस ली हैं वो लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा मनोविज्ञान पढ़ने का मेरे साथ, और आपको कैसा लगा पूरा पढ़ करके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग को वीडियोस कैसे लगे हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़े, टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेट आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो और यहाँ पर आपको टीयूसी लिखा हुआ येलो कलर का आपको लोगो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और लगातार हमें अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखेंगे और हमें ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बचे हुए हैं उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी ताकि आप लोग का पूरा जो विषय है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। तो चैनल से बने रहिए। आपको बुक्स कौन सी लेनी है, आप लोग को तैयारी कैसे करनी है, कम समय में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इन सभी पर वीडियोस बना रखी हैं और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।